हेलो एवरीवन, अगर आप भी अपने ज़मीन का दाखिल खारिज को लेकर के परेशान हैं तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज आसानी से यहाँ पर होने वाले हैं। अब आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज ना सीओ रोक सकते हैं, ना आपका यहाँ पर कर्मचारी रोक सकते हैं। तो अब जो है आप अपने ज़मीन का दाखिल खारिज आसानी से कैसे करा पाएंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। आपका ज़मीन का दाखिल खारिज अब यहाँ पर जो लंबे समय तक आपका यहाँ पर नहीं रुकने वाले हैं। आपका दाखिल खारिज का काम जो है अब तुरंत यहाँ पर होने वाले हैं। बशर्ते आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा, तभी आपको सारा यहाँ पर जो स्टेप समझ में आएंगे, तभी आप जो अपनी जमीन का दाखिल खारिज आसानी से करा पाएंगे। तो अब आपको ज्यादा यहाँ पर जो है झोल झमेला में पड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको ज्यादा दौड़ भाग करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। जमीन खरीदने के बाद आपका जमीन का दाखिल खारिज यहाँ पर तुरंत कर दिए जाएंगे। आपका जमीन का जो दाखिल खारिज है ना सीओ यहाँ पर रोकेंगे, ना यहाँ पर कर्मचारी रोकेंगे। आपको जहां पर भी यहाँ पर बाधा आते हैं जमीन दाखिल खारिज करवाते समय, तो अब आपको यहाँ पर जो है उस समय दाखिल खारिज करवाते समय आपको यहाँ पर जो ज्यादा परेशानी होने की बिल्कुल भी यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पर जो ये स्टेप बाय स्टेप में जो बता रहा हूं, ये सारे स्टेप आपको यहाँ पर फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आप जिस भी जमीन का दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं, चाहे वो यहाँ पर खतियानी हो या फिर आप यहाँ पर क्या वाला हो, तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या वाला के बारे में। अगर आपके पास अगर क्या वाला है तो आपका क्या वाला सबसे पहले जमीन का जो है यहाँ पर दाखिल खारिज करवाने से पहले, यानी मतलब जमीन खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीज करना होगा, इसको पहले आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले आप जिनसे जमीन ले रहे हैं उनका बायोडाटा आपको चेक कर लेना बेहद जरूरी है कि उनके नाम से वाकई में जो है जमीन है कि नहीं है, उनके नाम से जमाबंदी यहाँ पर क्लियर है कि नहीं है। अगर उनके नाम से जमाबंदी क्लियर है और वही जमीन बेच रहे हैं और कौन से प्लॉट से बेच रहे हैं, अगर ये सारा चीज अगर क्लियर होकर के आप जमीन का रजिस्ट्री करवाने के लिए जाते हैं तो आपका जो है यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्री होते हैं। और जैसे फ्रेश रजिस्ट्री हो जाते हैं कि आपने पुराना प्लॉट से ली है, प्लॉट भी दर्शा हुआ रहता है, प्लॉट भी आपका यहाँ पर जो नक्शा के द्वारा कटा हुआ रहता है और काटने के बाद और कौन से प्लॉट से लिए हैं, कितना जमीन लिए हैं, ये सारे डेटा और आप ही के नाम से वो जो यहाँ पर प्लॉट है और आपका यहाँ पर जो आप ही के नाम से यहाँ पर जमाबंदी, ये सारा चीज अगर क्लियर है तो आपका जो है यहाँ पर वो जमीन का आपको दाखिल खारिज करवाने में जो है कोई भी समस्या, कोई भी यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होने वाले हैं। और कोई भी आपका यहाँ पर जो है सीओ या फिर कोई भी आपका यहाँ पर जो है अधिकारी या फिर कोई भी आपका जो कर्मचारी आपका यहाँ पर दाखिल खारिज करने में जो वो समय नहीं लगेगा और वो रोक नहीं सकेंगे, वो रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो ये चीज आप तो ये फ्रेश वाला समझिए। अब यहाँ पर फंस कहाँ जाते हैं कि आप क्या करते हैं कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी, ज्वाइंट जमीन जो है यहाँ पर जो भी खरीदते हैं तो उसमें जो है यहाँ पर आपका यहाँ पर फंस जाता है और उसी के कारण से आपका जमीन का दाखिल खारिज आप नहीं करा पाते हैं और उसी के कारण जो है यहाँ पर सीओ हो या फिर कर्मचारी हो वो आपका जमीन का दाखिल खारिज करवाने से रोक दिए जाते हैं। आपसे यहाँ पर प्रूफ मांगे जाते हैं कि आपने खरीदे कैसे, आप जो है किन से खरीदे और किन के नाम से, जो है ये सारा चीज फिर आपको दाखिल खारिज करवाते समय में आपको यहाँ पर क्या करना होता है, दिखाना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा दाखिल खारिज तुरंत हो जाए तो आपको जो है जमीन रजिस्ट्री से पहले ही ये काम आपको कर लेना होगा। तो क्या करना होगा कि अगर वो क्या वाला है तो क्या वाला अगर आप किसी से कर रहे हैं तो उसके नाम से अगर मान के चले जमाबंदी नहीं है, अगर ज्वाइंट जमाबंदी है तो उनसे आपको, जिनसे आप जमीन ले रहे हैं तो उनसे आपको जो है एनओसी सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको ले लेना है। उसके बाद आपको वंशावली भी उनसे ले लेना है। उसके बाद आपका बंटवारा नामा भी उनसे आपको यहाँ पर प्राप्त कर लेने हैं। अगर ये सारी चीज अगर नहीं लेते हैं तो फिर आपको जो है यहाँ पर दाखिल खारिज करवाने में समस्या यहाँ पर होने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम जमीन रजिस्ट्री से पहले जो ये काम करें तो आपको करना क्या होगा कि जिनका आप जमीन यहाँ पर ले रहे हैं तो उनके नाम से आपको क्या करना होगा, बंटवारा नामा यहाँ पर तैयार करना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर उनका कितना यहाँ पर जमीन निकल रहे हैं हिस्सा में, उनका यहाँ पर आपको वंशावली यहाँ पर तैयार करने होंगे। उसके बाद उनके नाम से जमाबंदी आपको यहाँ पर परिमार्जन के माध्यम से जमाबंदी उनके नाम से यहाँ पर तैयार करने होंगे। उसके बाद आपको वो जमीन यहाँ पर लेना है, क्योंकि आप जमीन अगर फ्रेश तरीके से अगर लेना चाहेंगे तो आपको जो है यहाँ पर प्लॉट लेने से, जमीन रजिस्ट्री करवाने से पहले आपको ये काम करने होंगे, तभी आपका जमीन का रजिस्ट्री फ्रेश हो पाएंगे। और वो जमीन का रजिस्ट्री करवाने में जो है कोई भी यहाँ पर अधिकारी जो है यहाँ पर आपका दाखिल खारिज करने से वो यहाँ पर नहीं रोकेंगे। आपका दाखिल खारिज फटाक से तुरंत यहाँ पर कर दिए जाएंगे। और आप फंस कहाँ जाते हैं कि आप जो यहाँ पर ज्वाइंट जमाबंदी वाला जो है जमीन खरीद लेते हैं और वो बाद में जो यहाँ पर उसके हिस्सेदार जो है यहाँ पर प्लॉट भी आप यहाँ पर मेंशन नहीं करते कि किस प्लॉट से आप जमीन लिए हैं। आप क्या करते हैं, सारा प्लॉट यहाँ पर चरा देते हैं और उसमें सबका दखल होते हैं और क्या करते हैं, आप वहां पर विवाद का जड़ बन जाते हैं, आपको दखल नहीं देते हैं, बहुत सारे विवाद हो जाते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर जो है म्यूटेशन भी यहाँ पर रुक जाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्शन कर देता है आपका म्यूटेशन को रोक दिए जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप जमीन लेंगे तो आप यही समस्या होगा, आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। तो आपको दाखिल खारिज कराने से पहले, जमीन रजिस्ट्री कराने से पहले आपको ये सारी प्रक्रिया आपको करने होंगे। अगर आप ये सारी प्रक्रिया नहीं करेंगे तो आपका जो है दाखिल खारिज आसानी से नहीं
नहीं होगा और आपका दाखिल खारिज यहाँ पर अटकेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा दाखिल खारिज बिल्कुल फ्रेश तरीके से हो जाए तो आपको ये प्रक्रिया यहाँ पर करने होंगे। उसके बाद आप अगला ये चीज समझिए कि अगर आपका जो है यहाँ पर दादा परदादा का अगर खतियानी अगर जमीन है या फिर आपके पिताजी का खतियानी जमीन है तो आप अगर उसका जो है आप अगर म्यूटेशन करवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसका बंटवारा करना पड़ेगा, वंशावली तैयार करने पड़ेंगे। उसके बाद जो है आपके हिस्से में कितने जमीन आए हैं तो आपको अपने नाम से यहाँ पर जो जमाबंदी कायम करवाने के लिए आपको ये प्रक्रिया सबसे पहले करने होंगे, तभी आप जो है उस जमीन का जो है यहाँ पर असली मालिक यहाँ पर माने जाएंगे। उसके बाद तभी वो जमीन का जो आप फ्रेश तरीके से आप यहाँ पर जो है फ्रेश तरीके से वो जमीन आपकी जैसे जमाबंदी क्लियर हो जाते हैं तो वो जमीन आपके नाम से फ्रेश हो जाते हैं। वो जमीन आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर बेच सकते हैं आसानी से, किसी की भी परमिशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो ये खतियानी जमीन को आपको यहाँ पर इस तरीके से म्यूटेशन आपको यहाँ पर कराने होंगे, दाखिल खारिज कराने होंगे, अपने नाम से जमाबंदी आपको यहाँ पर जो है कराने होंगे, तभी वो जमीन जो है यहाँ पर आपका फ्रेश होंगे और वो जमीन आपको आसानी से बेचने में कोई परेशानी नहीं होगी और उस जमीन पे आपको लोन लेने में भी कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाले हैं। या फिर कोई भी सरकारी अगर आप वो जमीन को अगर ले रहे हैं, सरकार की अगर अंडर में वो जमीन आ जाते हैं और वो सरकार उस जमीन पे कोई काम यहाँ पर करना चाह रहे हैं तो अगर आप उस जमीन में अगर एलपीसी अगर बनवाना अगर चाहेंगे तो आराम से आपका यहाँ पर बन जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो यहाँ पर दाखिल खारिज के बारे में समझ में आ गए होंगे कि आपका दाखिल खारिज क्यों फंसता है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि दाखिल खारिज मेरा ना फंसे तो ये सारे काम आपको जो है अपने जमीन खरीदने से पहले आपको करा लेने। अगर आप जानबूझ के ये सारे काम करते हैं तो आपका दाखिल खारिज आप फंसेंगे, आपको यहाँ पर परेशानी यहाँ पर होगी। तो आपको ये सारा चीज जो है यहाँ पर झेलने से पहले ही आपको ये सारे काम रजिस्ट्री से पहले आपको करा लेना बेहद जरूरी है, तभी आप अपने जमीन जो है यहाँ पर फ्रेश तरीके से यहाँ पर जो रजिस्ट्री आपका हो जाने के बाद उसके बाद आपका यहाँ पर जो म्यूटेशन फ्रेश तरीके से हो जाएंगे, आपको कोई भी झोल झमेला यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके जेहन में कोई भी अगर सवाल है आप वो सवाल जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।